गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज मिलते हैं हम लोग इस पीएलसी का क्यूएनए सेशन में और बात करते हैं आज एक न्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो एज यूजुअल हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में, जैसा स्टेटमेंट के बारे में, और एक बार जस्ट रीड आउट करके आप तक पहुंचाते हैं और फिर इस क्वेश्चंस को हम लोग अवेलेबल करवाएंगे वीडियो में, राइट। तो जैसा कि डायग्राम हम लोग यहाँ बोर्ड पे बना भी चुके हैं, ये मतलब उसका डायग्राम है, बट एक बार पहले क्वेश्चंस को हम रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद या इसके बारे में बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, जो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे है, कहता है कि a wagon is driven by a cable goes from location A to B and returns from location B to A according to the following conditions selected by the operator, right. So let us see what are the following conditions, on the basis of that it even returns. तो first condition कहता है when the wagon is at location A the operator presses push button PB push button है और लोकेशन कहाँ पे है, A पे है, ठीक है। तो कहता है कि which makes the wagon start from A and move towards B। मतलब जब वैगन ये ट्रॉली यहाँ पे है और जब हम PB को प्रेस करते हैं तो ये सिंपली A to B मतलब A to B मूव करेगा, राइट। बट when it reaches to B it will come back, it returns on the basis of two conditions. So what are those conditions? Conditions कहता है कि the wagon returns to location A based on two conditions. First, either immediately, या तो वो जाए और आ जाए, ऐसा, either immediately or after a time delay on reaching location B। क्या बोलता है कि या तो वो जा करके चला है और नहीं तो क्या हो कि वो वहां पे जाने के बाद एक सर्टेन डिले के बाद यहां पे आएगा। द ऑपरेटर डिसाइड्स दिस कंडीशंस व्हाइल द वैगन इज इन द मोशन बिटवीन लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। बोला क्या कि ये जो कंडीशंस एप्लीकेबल होगा, मतलब डिसाइड करेगा ऑपरेटर, यूजर, कि उसको जा करके इमीडिएट आना है या जा करके विथ डिले आना है। ये जो कंडीशन होगा यूजर डिसाइड करेगा तब जब वो वैगन इन बिटवीन होगा, नाइदर इज एट ए लोकेशन नॉर एट बी। तो इस कंडीशन में वो डिसाइड करेगा कि क्या होगा। तो अब इस चीज को हम लोग क्या करें, सबसे पहले मतलब एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे प्रोग्राम की तरफ प्रोसीड करते हैं, फाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक पुल्ली है, दो पुल्ली है जो एक मोटर से अटैच्ड है। तो जब मोटर मूव करेगा, पुल्ली मूव करेगा, तो इसको कैसे ड्राइव करेगा, इसको कुछ इस तरीके से ड्राइव करेगा, या तो ये ऐसे जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन और फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना, इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन, और एक यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से जाएगा। वैगन ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, बोला है कि सिंपली जो ऑपरेटर है वो पुश बटन को प्रेस करेगा, वैगन ए टुवर्ड्स बी सिंपली मूव करेगा, और बी से ए आने का जो कंडीशन है वो 2 है। बट दिस कंडीशन इज ओनली एप्लीकेबल इफ वैगन इज इन मोशन और इन बिटवीन लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। क्या होगा कि अगर इसको जा करके आना है तो सिंपली जाएगा और चलाएगा, और अगर उसको डिले से आना है तो जब यूजर अगर कुछ इस बटन को प्रेस कर देता है तो फिर से वो क्या होगा, डिले करके आएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ उसके लिए मतलब डिसाइड करेगा, तो वहां पे कुछ बटन्स का नाम क्वेश्चंस में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी बटन को हम दोबारा यूज कर देंगे। अभी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या था, ये जो हमारा ट्रॉली है वो लोकेशन ए पे है, तो पहले वो काम को करें क्योंकि ए से बी को मूव करना है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं, एज यूजुअल एक वर्टिकल लाइन हम लोग बना लेते हैं,
और यहाँ पे क्या है कि देखिए ट्रॉली को मूव करने के लिए इस मोटर को मूव करना चाहिए क्लॉक डायरेक्शन में, है नहीं? तभी तो ये क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन है या उसको आप क्लॉक डायरेक्शन बोल सकते हैं, जिसको भी जो भी बोलना है उसको आप वहां पे बोलिए मोटर का। तो मोटर का फॉरवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आकर के हम एक स्टॉप बटन लेंगे, हम जस्ट नाम ही लिख करके चलते हैं, और एक स्टार्ट बटन लेंगे, यहाँ पे START जिसका नाम ब्रैकेट में वहां पे PB लिखा है तो ये PB ही रहने दीजिए। और यहाँ पे आकर के सबसे पहले बोला है कि एक इंडिकेटर भी चलेगा, एक इंडिकेटर भी चलेगा। तो वो इंडिकेटर वाला काम भी हम लोग करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जस्ट वी वांटेड टू मेक द वैगन मूव फ्रॉम A to B। तो यहाँ पे क्या होगा, मोटर सबसे पहले क्या करेगा, क्लॉक डायरेक्शन में चलेगा। क्लॉक डायरेक्शन में चलेगा तो जब ये इस तरीके से ऐसे, मोटर इस तरीके से ऐसे चलेगा तो ये पुल्ली ऐसे मूव करेगा, तो ये देखिए ऐसे आएगा। तो जो यहाँ पे है वो इधर से ऐसे ऐसे मूव करके आएगा, फिर ये एंटी क्लॉक में चलेगा, ये वापस जाएगा। तो ये क्लॉक डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे मोटर का क्लॉक डायरेक्शन को हम लोग पावर दे देते हैं, या तो इसको लिख दीजिए फॉरवर्ड FWDDIRN, फॉरवर्ड डायरेक्शन को, मोटर का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉइल है उसको आप पावर सप्लाई दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, इसको इतना लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एज मोटर फॉरवर्ड, ठीक है, MF। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं MF, ठीक है ना, मोटर फॉरवर्ड MFC, मोटर फॉरवर्ड कॉइल, मोटर फॉरवर्ड कॉइल, ठीक है ना, मोटर फॉरवर्ड का कॉइल दे दिए, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पे भी लिख देते हैं MFC, और यहाँ पे बैकवर्ड मतलब मोटर बैकवर्ड कॉइल, है ना, MBC ऐसे। तो अभी जैसे ही हम प्रेस किए हैं यहाँ पे स्टार्ट बटन को, ध्यान से देखिए, स्टार्ट बटन को प्रेस किए हैं तो वो लोकेशन कहां पे जाएगा, A to B। बट इसके लिए हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हैं। सपोर्ट क्या लेते हैं कि यहाँ पे आकर के हम एक लिमिट स्विच का ये सपोर्ट ले लेते हैं, जिसका नाम है LSA, और इसको हम यहाँ पे आकर के क्या कर देते हैं, इसको होल्ड पे रख लेते हैं। और जब वो वहां पे जाएगा, कहां पे, मतलब लोकेशन B पे, तो यहां पे आकर के इसको हमको कट भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आकर के इसको हम LSB का लिमिट स्विच से LSB, ये देखिए यहां पे है LSB लिमिट स्विच, ठीक है ना। तो LSB को पे जैसे ही आएगा तो LSB क्या करेगा, इस मोटर फॉरवर्ड को कट कर देगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो वैगन मूव करेगा वो A लोकेशन टू B मूव किया, वहां पे गया। अब बोला कि एक तो वो कैसे डिसाइड हो सकता, एक तो वो कैसे मूव करेगा, सिंपली वो A to B जाएगा और B to A आएगा, ठीक है। तो B to A भी आने वाला कंडीशन करते हैं। तो B to A आने के लिए हमारे देखिए, जब यहां पे पहुंचेगा तो ये लिमिट स्विच क्या होगा, ऑन होगा, LSB ऑन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस LSB का हेल्प लेकर के, LSB का हेल्प ले लिए और इससे हम पावर सप्लाई दे देते हैं, किसको, ऐसे करके यहाँ पे दे देते हैं मोटर बैकवर्ड कॉइल, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करके इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहां पे आकर के हम इसको क्या करेंगे, इसको होल्ड पे रख लेंगे, ठीक है, मोटर बैकवर्ड कॉइल, मोटर का बैकवर्ड कॉइल। और जब ये यहां से इधर में आने लगता है, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये हमारा कैसे आएगा, बैकवर्ड अच्छा चला आएगा, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है और जैसे ही वापस वो A पे आएगा तो A से हम क्या कर रहे हैं, इस A को इसको कट कर दे रहे हैं, इसको LSA, लिमिट स्विच A एंड लिमिट स्विच B। देखिए B से हमने फॉरवर्ड वाले कॉइल को कट किया और A से बैकवर्ड वाले कॉइल को कट किया है, समझिए, क्योंकि जब B से चल के A पे आएगा तो A पे जैसे ही आता है
उसके बाद बी बंद होना चाहिए, क्योंकि फिर ए डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड वाला कॉइल ऑन होगा तब तो फॉरवर्ड में जाएगा, राइट। तो जस्ट दोनों को मतलब एक लॉकिंग सिस्टम के थ्रू दोनों को कट किए हैं या दोनों को प्रोटेक्ट किए कुछ इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे आया, फिर क्या कहता है कि ये तो नॉर्मल मूवमेंट हुआ, ये गया और एक आया, बोला था कि दो कंडीशन पे आएगा, मतलब दो कंडीशन के साथ ही रिटर्न होगा, या तो इमीडिएट रिटर्न होगा, नहीं तो आफ्टर सर्टेन डिले, आफ्टर टाइम डिले ऑन रीचिंग लोकेशन बी। डिले बोला है बट दैट डिले हैज नॉट बीन डिसाइड, वो डिपेंड करता है कि यूजर पे, यूजर कितना, एंड द ऑपरेटर डिसाइड्स द कंडीशन व्हाइल द वैगन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो इसको हमको करने के लिए हमें एक काम और क्या करना पड़ेगा कि जब आपका एक वैगन यहाँ पे आता है, मतलब किस पे, मतलब व्हेन वैगन इज नाइदर एट लोकेशन ए, तो यहाँ पे एलएस ए, और नाइदर एट लोकेशन बी, तो यहाँ पे एलएस बी, एंड व्हेन, बटन तो सेम ही है ना, तो जिस बटन को यहाँ पे प्रेस किए हैं उसी बटन को यहाँ पे भी प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं P एंड B, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली P भी नाम मिलते हैं, और यहाँ पे आकर के हम एक मेमोरी को ऑन करते हैं M0.0, और इस मेमोरी से को हम लोग होल्ड पे रख लेते हैं, ध्यान से देखिए M0.0। अब ये जो आपका वो मतलब नेटवर्क है कब ऑन होगा, अभी हमने इसको प्रेस किया स्टार्ट बटन को, तो ये मतलब होम टू फाइनल ये जा रहा है। जब ये जा रहा था या इवेंट आ रहा था, क्योंकि वो कंडीशन नहीं बोला है, क्योंकि इन बिटवीन बोला है, तो इन बिटवीन जाते टाइमिंग में भी होगा, इन बिटवीन आते टाइमिंग में भी होगा। जब जा रहा है तब भी, जब लोकेशन ए बी पे नहीं है तब भी इन बिटवीन है, और जब उधर से रिटर्न हो रहा है तब भी लोकेशन ए बी पे नहीं है। लेकिन समझिए रिटर्न कंडीशन में ये नहीं होगा, ये बोला, इसका कहने का मतलब है कि ये डिसाइड तभी होगा जब ये जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि आने के टाइमिंग में आने का कंडीशन को कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब इट लुक्स क्वाइट मतलब इम्पॉसिबल, फाइन। तो इसकी वजह से कि दिस कंडीशन विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ गोइंग फ्रॉम होम टू डेस्टिनेशन, होम से जब डेस्टिनेशन की तरफ जाता रहेगा, और जब वो इन बिटवीन रहेगा उसी टाइमिंग में हम लोग उस बटन को प्रेस करके डिसाइड करेंगे कि वेदर इट विल रिटर्न इमीडिएटली और आफ्टर सर्टेन डिले। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए इस कंडीशंस को लगा करके एक मेमोरी को ऑन किया, और मेमोरी को जैसे ही ऑन करेंगे इसको हम बंद कर देते हैं परमानेंटली, इसको परमानेंटली बंद कर देते हैं। किसको, सॉरी, इसको थोड़ा सा ऐसे आ करके हम लोग यहाँ पे ऐसे करके इसको बंद कर देते हैं। किससे, M0 किसको, M0.0, ठीक है। M0.0 से देखिए इसको हमने बंद कर दिया, ये इसको यहाँ पे ना बंद करें तो हम लोग एक काम इसको ऐसे कर दें, इसको रहने दीजिए इधर में ऐसे, और इसको यहाँ पे तो स्पेस है ही, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे M0.0 इसको यहाँ पे लगा दिए। ये जैसे ही बटन को प्रेस करेगा एट द टाइम ऑफ गोइंग, ये नो होकर के इसको बंद करके रखेगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पहुंचे लोकेशन बी पे, तो ये ऑन होकर के उसको इमीडिएट वापस ना ले आए, राइट। क्योंकि इस बार जब हम प्रेस कर रहे हैं, कहने का मतलब इट हैज टू रिटर्न विद द डिले, तो डिले का कंडीशन क्या होगा भाई, तो हम यहाँ पे आकर के और एक काम और करना पड़ेगा, तो इसको भी हमको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर ही लेना होगा, इसको भी प्रोटेक्ट कर ही लेना होगा। रीजन, क्योंकि देखिए एलएस बी है, जब यहाँ पे ए से चला है तो ए तो कोई दिक्कत नहीं, फाइन। अब इसके बाद जैसे ही ये बी पे जाएगा, तो अगर इसको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करते तो ये बंद हो जाता, और ये बंद हो जाता तो टाइमर ऑन नहीं होता। तो इसकी वजह से हमने क्या किया यहाँ पे, अब इसका एक कॉन्टेक्ट ले लिए हैं M0.0, और इस M0.0 से एक टाइमर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जिसको कि हम लोग ऑन करते हैं किसको, तो यहाँ पे लिखते हैं टाइमर T ऑन, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं टाइमर ऑन, यहाँ पे नाम, फिर यहाँ पे टाइमर, राइट, फिर यहाँ पे लिखते हैं T बेस, फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रीसेट, और लिखते हैं एक्यूमुलेटर। टाइमर में लिखते हैं T4:0, टाइम बेस में लिखते हैं 0.1, प्रीसेट वैल्यू में दे देते हैं कितना 30 सेकंड, मतलब 3 सेकंड का देते हैं, है ना, 3 सेकंड के लिए 30, और एक्यूमुलेटर में यहाँ पे रहने देते हैं 0।
यहां पे आकर के इसको लिखते हैं EN, जिसका कि इनेबल मतलब मीनिंग है, और इसको लिखते हैं DN, जिसका मतलब है डन बीट। फाइन। अब हम क्या करेंगे कि जब ये मेमोरी ऑन हो जाएगा, एक टाइम एक कॉन्टेक्ट ऑन होकर के 3 सेकेंड बाद इसको रिटर्न करेगा। तो इसको रिटर्न करेगा कहने का मतलब क्या है भाई, तो इसको रिटर्न करेगा तो हम सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ था क्या MBC ए ऐसे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा जस्ट MBC ये ऐसे है। तो हेड वो वहां पे है ही, LS कहां पे, LSB पे वो है। फाइन। तो LSB पे तो एक्टिव हुआ ही है। हम सिंपली इसको क्या कर देते हैं, यहां से एक नेटवर्क लेकर के यहां पे एक कांटेक्ट ऐसे लेकर के और इधर में आकर के इसको एक पाथ दे देते हैं, पावर सप्लाई दे देते हैं। किससे, तो हम यहां पे लिखेंगे T4:0/DN। यहां पे देखिए इसको हम पावर सप्लाई दे दिए ऐसे कि जैसे ही एक बटन को प्रेस किया तब जब ये ट्रॉली इन बिटवीन था तो देखिए दोनों लिमिट स्विच क्या था, ऑफ था, मतलब NC था, और यूजर बटन को प्रेस करके डिसाइड किया कि इस बार इसको डिले से आना है। तो डिले से आना है तो क्या किया, एक मेमोरी ऑन होकर के जो मैनुअल मतलब जो सिंपल रिटर्न हो रहा था, इमीडिएट रिटर्न हो रहा था, उसको सबसे पहले कट किया, सॉरी ये ऑन होकर के सबसे पहले उसको कट किया, और कट के तो क्या किया, उसी मेमोरी से हमने एक टाइमर को ऑन किया, और टाइमर जैसे ही ऑन हुआ 3 सेकंड बाद फिर से जो रिवर्स वाला कॉइल था उसको यहाँ पे, या बैकवर्ड वाला कॉइल था उसको यहाँ पे देखिए पावर दिया। जैसे ही पावर दिया अभी रिटर्न आया, जैसे ही रिटर्न आएगा तो दिस टाइम इट विल कम एट लोकेशन A। तो जैसे लोकेशन A पे आना चाहिए, फिर से क्या होना चाहिए, रिवर्स को बंद होना चाहिए। तो लोकेशन A पे आएगा, कहने का मतलब क्या है कि दिस LSA will be active as it reaches। तो देखिए when it turns on, this goes to ANO, बंद होगा, and at the same time this goes to ANO2, so this memory will turn off, and the moment this memory turns off, this timer 2 will turn off, ये भी बंद होगा। और जैसे ही बंद होगा तो देखिए सारा बंद हो जाएगा, बैक टू इनिशियल के जैसा। फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करिए और ये चलेगा। अब इसमें एक कंडीशन और क्या बचा कि यहाँ पे एक लैंप भी था, एक इंडिकेटर भी था, इंडिकेटर को भी चलना चाहिए। और इंडिकेटर को कब कब चलना चाहिए कि व्हेन सिस्टम इज इन रनिंग कंडीशन, बस यही ना। तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, एक यहाँ पे आकर के ऐसे कॉन्टेक्ट ले लेंगे, किसका, तो यहाँ पे लिख देते हैं MFC का, और इससे हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर को जला देते हैं, या तो इसको बल्ब बोलिए या लैंप, यहाँ पे नाम दिया है तो लैंप ही लिख दीजिए, है ना। और एक इसी के पैरेलल यहाँ पे आकर के एक कॉन्टेक्ट और दे देंगे, जिसका की नाम दे देते हैं क्या, MBC। इंडिकेटर को चलाना इट्स नॉट बिग डील। क्यों, सिंपली क्योंकि देखिए ट्रॉली जब मूव करेगा तो कब कब मूव कर रहा है, या तो आपका MFC ऑन हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, MBC ऑन हुआ मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन होगा तब LED जलेगा, और जब जब बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन रहेगा तब LED जलेगा, बस इतना ही ना। तो यहाँ पे आकर के हमने ये काम कर दिया, ठीक है। अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चंस का। एंड if you feel any problem related to these questions, these solutions regarding मतलब whatever questions even we have in few subsequent classes, if you have any doubt related to even those one, just you could write below in the comment box. I will love to answer them. Thank you so much for being with us. Thank you so much.